ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 17वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र और उसका भाष्य विवेचना चल रही है। तो नया पाठ तो 42वें पृष्ठ से प्रारंभ होगा। इसमें पीछे पृष्ठ संख्या 38 पर देखिए, पृष्ठ संख्या 38 उसकी चौथी पंक्ति। इसमें है संस्काराद अर्थ प्रतिपत्ति रीति। संस्कार से अर्थ की प्रतिपत्ति होती है ऐसा। संभवती अर्थ प्रतिपत्तौ अक्षराणि निमित्तम। तो इसमें जो संभवती था, पीछे आपको सती सप्तमी बोला था, तो इसको पूर्व से जोड़ करके ऐसा का ऐसा रखते हुए हम संगति लगा सकते हैं कि संस्कार से अर्थ की प्रतिपत्ति होती है इति ऐसा संभवती संभव है। ये संभवती बनेगा ऐसा होता है। ये लट लकार में हम जब प्रयोग करेंगे संभवती ऐसा होता है, अथवा इति संभवती ऐसा होने पर, पीछे से ही जोड़ेंगे वो भी कर सकते हैं। ऐसा होने पर अर्थ प्रतिपत्तौ अक्षराणि निमित्तम। अर्थ की प्रतिपत्ति के विषय में अक्षर निमित्त बनते हैं, प्रमाण बनते हैं, उसको जनाने में कारण बनते हैं, प्रमाण बनते हैं। तो संभवती पूर्व से जोड़ सकते हैं लट लकार मानते हुए, और संभवती ऐसा होने पर, वो उस तरह से हम बिल्कुल पूर्व वाले से जोड़ते हुए भी कर सकते हैं, उसको अर्थ प्रतिपत्तौ से ना जोड़ते हुए। और यदि इसको हम औरों से जोड़ेंगे तो यहां कुछ परिवर्तन करना होगा। अक्षराणी से जोड़ेंगे तो संभवंती आना करना होगा, और अर्थ प्रतिपत्तौ से जोड़ेंगे तो संभवत्याम ऐसा जोड़ना होगा। तो संभवती जैसा ही रखना है, तो उसमें दो तरह से हम इसको व्याख्या कर सकते हैं। जब पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। पृष्ठ संख्या 38 पे अभी जिस पंक्ति पे चर्चा चल रही थी, उसी का जो अगली पंक्ति है, गौण एवं प्रतिपत्तौ शब्द इति चेत। तो इसका जो प्रसंग जुड़ रहा है, इसके आगे जो सिद्धांति ने जो उत्तर दिया है, न गौणः अक्षरेषु निमित्त भाव, तो उसका प्रश्न तो चल रहा, मतलब सिद्धांति पूर्व पक्षी कह रहा है कि ऐसा अगर मानेंगे तो फिर शब्द गौण होने लगेंगे। कैसा मानेंगे? ये जो संस्कार से, अगर संस्कार से गकार औकार विसर्जनीय है और अर्थ की उपलब्धि, इसके बीच में अगर आप संस्कार मानोगे तो अर्थ के ज्ञान में शब्द गौण हो जाएगा, यानी परोक्ष हो जाएगा, परंपरा से हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहां पर फिर सिद्धांति उत्तर देते हुए फिर उसको वर्ण के गौणत्व का निषेध कर रहा है, जबकि उत्तर उसका यहां से चालू होना चाहिए। उसकी अगली जो पंक्ति है, अथापि गौणः स्यात्, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो पंक्ति नहीं, है नहीं, 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 नहीं। पहला उत्तर दिया न गौणो अक्षरेषु निमित्त भाव। अक्षरों में जो निमित्त भाव है वो गौण नहीं है, निषेध कर दिया पूर्व पक्षी का। क्यों नहीं है? तो तद भावे भावात और तद अभावे च अभावात। गौण तो वो होता है कि जिसके न होने पर भी काम चल जाए, वो गौण होता है। और जिसके होने पे ही काम होता है, जिसके न होने पे कार्य नहीं होता है, वो गौण क्यों हुआ? वो तो प्रधान हुआ, मुख्य हुआ। ये एक उत्तर हो गया। ठीक है, खंडन कर दिया। अब दूसरे ढंग से कह रहे हैं, अगर आपके अनुसार वो गौण हो भी जाए तो कौन से दोष की बात है? पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि अगर ऐसा मानेंगे तो शब्द गौण हो जाएगा, वे गौण हो जाएगा तो कौन सी आफत आ गई है? गौण हो गया तो कौन सा दोष बन गया है? इसलिए कह रहे हैं अथापि, ये अभ्युपगम से बोल रहा है। अगर गौण भी हो जाए तो भी गौण शब्द गौण ना हो, इसको
बचाए रखने के लिए, यानी शब्द की गौणता ना आ जाए, इसको बताने के लिए आप कुछ भी अर्थ, कुछ भी दूसरी चीज मान लेंगे जो प्रत्यक्ष के विपरीत है वो भी। उसके लिए अग्निर्माणवका का उदाहरण दिया। तो शब्द गौण होता हो तो हो जाए, लेकिन प्रत्यक्ष में जो है वो बना रहना चाहिए, उसको उसका खंडन नहीं कर सकते। जो उचित चीज है उसको मान लेना चाहिए। शब्द गौण हो तो भी कोई दोष नहीं कहलाता है। आपने शब्द को तो प्रधान बना करके रख लिया, लेकिन प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा अग्निर्माणव का। तो गौण होना कोई बड़ी बात नहीं है, अर्थ के अनुसार शब्द का जैसी वस्तु है उसके अनुसार शब्द को गौण बनाना है तो गौण बनाया जाए, उसका तात्पर्य लिया जाएगा। लक्षणा में जाएंगे तो जाएंगे, हर जगह अभिधा नहीं ली जाती है, ये तो भाषा का नियम है। और निरुक्तकार भी उसी ढंग से बात कहते हैं कि अर्थ की नित्य परीक्षा करनी चाहिए। अर्थ नित्य परीक्षेत, केवल शब्द में जैसा कहा है उसके अनुसार ही हम शाब्दिक रूप से निकाल लेंगे, यानी प्रकृति प्रत्यय को देख के व्याकरण के अनुसार उस तरह से वेदों के अर्थ नहीं किए जा सकते, शास्त्रों के अर्थ ऐसे सब जगह नहीं किए जा सकते। उस तरह भी चलते हैं, उसकी अपनी एक सीमा है, लेकिन अर्थ को देख करके क्या प्रसंग है उसके अनुसार से मुख्य अर्थ लेना है या गौण अर्थ लेना है वो देखा जाएगा। और कोई बोलिए। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 38 में भाष्य की नीचे से चौथी पंक्ति का अंतिम से है, न च प्रत्यक्षो गकारादिभ्यो अन्यो गो शब्द इति भेद दर्शनाभावात अभेद दर्शनाच। तो इसमें दो हेतु दिए, एक तो भेद दर्शनाभावात और दूसरा हेतु है अभेद दर्शनाच। तो ये दोनों चीज एक ही बात को ही कह रहे हैं, तो इनको अलग अलग ढंग से कहने से क्या विशेष? दो ढंग से हुआ। देखो, गकार आदि ये शब्द है, ये सिद्धांति ने कहा। पूर्व पक्षी क्या है कि ये नहीं है शब्द, ये नहीं है, तो इससे अतिरिक्त कोई शब्द है, अतिरिक्त कोई शब्द है, तो उसके लिए कहा प्रत्यक्षादि, प्रत्यक्षो गकारादिभ्यो अन्यो गो शब्द न, दूसरा कोई गो शब्द है नहीं, बस जो है वो यही अक्षरी है। अगर आप दूसरा मानो तो वो गो शब्द कैसा होना चाहिए? क्या है दूसरा गो शब्द? क्या है उसकी दृष्टि में? अगर कोई है भी तो उससे भिन्न कुछ और देख, भेद उसमें कुछ दिख नहीं रहा है। ये वर्ण ही तो है, वर्ण से भिन्न आप कोई दूसरा लाओ ऐसा तो है नहीं। आप जिसको लेके आओगे तो ये लिखा हुआ जो गौ शब्द है या पूरा गौ शब्द है उसको लेके आओगे, उसका इससे कोई भेद ही नहीं है। तो इसमें एक तो कहा भेद दर्शन का अभाव है, यानी समान है। दूसरा कहा अभेद दर्शनाच, यानी समानता के देखे जाने से, भिन्नता के न होने से और समानता के देखे जाने से। दोनों बातें अलग अलग हो गई ना, दोनों बातें अलग अलग हो गई। भेद दर्शन का अभाव है, यानी कोई भिन्नता है ही नहीं उसमें, जो आप कल्पित कर रहे हो वो तो बिल्कुल वही है। और समानता के देखे जाने से, परंपरा से यूं आप देखोगे तो एक से भी काम चल सकता था, लेकिन अंतर होगा कि दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में, यानी मान लीजिए दो मनुष्य हैं, वो दोनों एक ही हैं, इसको सिद्ध करने के लिए क्या कहेंगे आप? दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, कोई भिन्नता दिखाने के लिए दो अलग अलग हैं कैसे करेंगे? कुछ भेद दिखाएंगे तो कहें कि समानता भी तो है दोनों। समानता के होते हुए भी तो भिन्न है वो, और दो चीजें भिन्न भिन्न है, समान होते हुए भी भिन्न है वो। तो इसलिए पूरा पक्का करने के लिए इन्होंने कहा कि एक तो भेद के दर्शन का अभाव है, भिन्नता वाला विशेषक कुछ है नहीं इसमें, अर्थापत्ति से आ जाता है, लेकिन स्पष्टता के लिए फिर कहा, और समानता के देखे जाने से, अभेद के देखे जाने से। भेद दर्शन का अभाव है और अभेद दर्शन, अभेद मतलब वहां पर समानता के देखे जाने से, ऐसे लेंगे। ठीक है। और आचार्य जी 40वें पृष्ठ में एक है, ऊपर से चौथी पंक्ति सबसे अंतिम वाक्य से, न च गवादिषु प्रत्ययो विपर्येति। तो यहां पर गवादिषु होना चाहिए या वनादिषु? गवादिषु।
लेकिन प्रसंग तो वैसे वनादिशु उसी का ही चल नहीं रहा था, है, तो लेकिन वो गायों का जो शासनादि वाला है गवादिशु, वो तो मैं इसको मेरे को ठीक नहीं दिखाई दिया था, मैं इसलिए वनादिशु बोल गया था। गवादिशु ही लिखा हुआ है ये। नहीं, आपने भी गवादिशु ही बोला था। नहीं, पहले मैंने वनादिशु बोल दिया था, फिर आप लोगों ने ध्यान दिलाया तो गवादिशु बाद में बोल, न च गवादिशु प्रत्ययो विपर्येति। ठीक है। और कोई बोलिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 39, इसमें जो समाधान दे रहा है सिद्धांती, शब्द कल्पनायाम साचा शब्द कल्पनाचा, तो यहाँ पर साचा से अदृष्ट कल्पना को ले रहे थे। तो शब्द कल्पना और अदृष्ट कल्पना, आप में गौरव ज्यादा हो रहा है, दो प्रकार की कल्पना करनी पड़ रही है। तो इसमें अदृष्ट कल्पना क्या हो रहा है आचार्य जी, वो समझ में। सुने तो हमने वर्ण थे, ठीक है, बोले थे वर्ण, सुने थे हमने वर्ण, अक्षर सुने थे। अब जब पूर्व पक्षी उससे शब्द की कल्पना कर रहा है तो बीच में संस्कार तो मानना ही पड़ेगा उसको। अक्षरों से शब्द कैसे बन गया? प्रत्यक्ष में एक एक वर्ण आ रहा है, जिसने कहा कि नहीं एक शब्द और होता है, तो शब्द की कल्पना तो हो ही गई, लेकिन शब्द की कल्पना करने से पहले बीच में उसको संस्कार मानना पड़ेगा। शब्द कैसे बन गया? वर्ण तो अलग अलग थे, वर्णों को वो मान नहीं रहा है, शब्द वर्णों से भिन्न है, तो वो एकत्व कैसे आ गया उसमें? उसका क्या उत्तर देगा वो? एकत्व कहां से आ गया उसमें? इन तीन अलग अलग वर्णों में एकत्व कहां से आ गया? तो संस्कार तो उसको भी मानना ही पड़ेगा। वैसे तो वो क्योंकि जैसा उसने उत्तर दिया था, पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था कि गकार है उस समय औकार विसर्जनीय नहीं है, इसी तरह से विपरीत भी एक समय में है नहीं, काल का भेद है। तो जब काल का भेद है तो ये अलग से शब्द आया कहां से, कैसे बना? बोलने वाले ने वैसा बोला नहीं, सुनने वाले ने वैसा सुना नहीं, फिर ये अलग से शब्द आया कहां से, क्या प्रक्रिया चली? तो उसको संस्कार मानना पड़ेगा बीच में। तो संस्कार की परिकल्पना करनी पड़ी और आपको शब्द भी एक नया परिकल्पित करना पड़ा, दो दो कल्पना हो गई आपकी। पृष्ठ संख्या 40, इसमें जो विषमता दिखा रहे हैं नीचे से तीसरी पंक्ति, शब्दार्थ संबंध प्रारंभ होने से पहले का, वहां पर अतो वैषम्यम करके दिखा रहे हैं। तो वो विषमता किस प्रकार दिखा रहे हैं उससे? क्योंकि उससे पहले बोले कि न च गवादिषु प्रत्ययो विपर्येति, गवादियों में प्रत्यय विपर्यय को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए विषम नहीं। अतो पूर्व पक्षी के मत में, पूर्व पक्षी ने वन का उदाहरण दे दिया था, गवादि में तो विपर्य होता नहीं है, रुचक आदि में, तो इसलिए वहां तो वो खंडित कर नहीं पा रहा था, लेकिन उसने वन आदि का देकर के कहा कि यहां पर अर्थांतर का बोध हो रहा है वन आदि में, पूर्व पक्षी के अनुसार। तो पूर्व पक्षी को सिद्धांति की वो बात खंडित करनी चाहिए थी ना जो उसने बताई थी। उसने उदाहरण कौन सा ले लिया? दूसरा ले लिया। तो चलो आपने दूसरा उदाहरण ले लिया, लेकिन शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है और जिस अर्थ को जान रहे हैं वो प्रत्यक्ष हो रहा है, गवादी तो प्रत्यक्ष हो रहे हैं ना, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो उदाहरण लिया हुआ वो भिन्न उदाहरण ले लिया, ये उदाहरण का वैषम्य बता रहे हैं। आपको खंडित करना था तो इस पे खंडित करते, दोनों में भिन्नता इस दृष्टि से। इसका मतलब सिद्धांती जो पूर्व पक्षी वन को सही नहीं मान रहा था, उसको स्वीकार करते हुए अभ्युपगम से, हाँ, तात्कालिक रूप से, हाँ, यदि ऐसा माने तो। और वन नहीं है ये हम कब मानते हैं? जब वो गलत सिद्ध होता है। उसके अतो वैषम्यम अथ वनादिषु नैव विपर्येति न ते संति न ते न संति थी। ठीक है, और बोलिए। ओम पृष्ठ संख्या 39, इसमें नीचे से तीसरी पंक्ति, अथ किम आकृति सद्भाववादी उपालभ्यते, ये दो पंक्तियां जो प्राप्नोति तक एक बार। हाँ, तो सिद्धांति उसको उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी को कि अथ किम आकृति सद्भाववादी उपालभ्यते,
सिद्धांतरमते दुष्यति, ये आकृति के सद्भाव को मानने वाला उसको उपालंब दिया जा रहा है। इसको कैसे आप उपालंब दे रहे हो? उसको क्या उपालंब दे रहे हो? आपका खुद का मत खंडित हो रहा है इससे। आकृति सद्भाववादी कौन है? जो अर्थ को आकृति मानता है, शासनादिमान, ठीक है, सिद्धांति उस आकृति को मानता है। ये उस आकृति को खंडित कर रहा था। तो आकृति को खंडित कर रहा था, इसका क्या मतलब हुआ कि वहां आकृति न होते हुए भी आकृति का ज्ञान हो रहा है। खंडित ऐसे कर रहा है ना, आकृति न होते हुए भी आकृति का ज्ञान हो रहा है, अर्थात निरालंबन ज्ञान हो रहा है। जबकि पूर्व पक्षी भी ये मानता है कि आलंबन होने पे ही ज्ञान होता है, तो वो खुद अपनी बात को खंडित कर रहा है कि फिर तो सारा ज्ञान ऐसे ही हो जाएगा। तो सिद्धांतांतरम ते दुष्यति, आपका जो सिद्धांत है दूसरा कि अर्थ का आलंबन करने से ज्ञान होता है, वो आपका इससे खंडित हो जाता है। क्यों? वने असत्यपि वन प्रत्यय प्राप्त होती थी, क्योंकि वन के न होने पर भी वन का ज्ञान जो हो रहा है, तो निरालंबन ज्ञान हुआ ना। अर्थ तो वहां पर वृक्ष है और वन तो अर्थ है ही नहीं वहां पर। उसके मत के अनुसार, पूर्व पक्षी के मत के अनुसार अर्थ, वन रूप अर्थ तो वहां पर है नहीं, फिर भी उसका ज्ञान हो रहा है, तो ये निरालंबन ज्ञान हुआ। तो इससे आप हमारे को खंडित करते हुए अपने मत का भी खंडित कर रहे हो कि ऐसा ज्ञान हो जाता है, निरालंबन भी ज्ञान हो जाता है। ओ, हाँ, जो आकृति सद्भाववादी ये सिद्धांती सिद्धांती है, इसको ये पूर्व पक्षी उपालंबन देता है। इसको उपालंबन देता है। हाँ, उपालंब देगा। उपालंब मतलब उल्हाना देगा कि आप जो ये जो ज्ञान कर रहे हो वो तो अर्थांतर का है, जो अर्थ है ही नहीं उसका ज्ञान कर रहे हो आप। उसी चीज को आगे बोले सिद्धांतरम ते दुष्यति, उसी को नहीं बोले, ये कह रहे हैं कि अथ किम आकृति सद्भाववादी उपलब्धते। अब तुम क्या उसको आकृति सद्भाववादी का उपालंब कर रहे हो? इससे तो तुम्हारा खुद का पक्ष खंडित हो रहा है। उसको क्या कर रहे हो? यानी कोशिश तो यही कर रहा है पूर्व पक्षी, उल्हाना देना, देखो तुम्हारे में ये दोष आ रहा है, बोले इससे आपका खुद का पक्ष खंडित हो रहा है। हाँ, आचार्य जी, पृष्ठ 38 पर दूसरी पंक्ति में जो न शास्त्र कारण वचनम, जो ये वाक्य है, इसमें शास्त्र के वचन भी प्रमाण रहित अर्थ को कहने में समर्थ नहीं है। तो हाँ। जो व्रजति पचति का उदाहरण आया था, तो उसमें शास्त्र, उसमें अप्रामाणिकता क्या है? नहीं, शास्त्र अपनी जगह तो प्रामाणिक है, वो खुद आगे बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्र के जिस अर्थ को पूर्व पक्षी ले रहा था, व्रजति पचति, ये उदाहरण पूर्व पक्षी ने क्यों दिया था? वर्णों का समूह पद है, इसको खंडित करने के लिए। क्योंकि सिद्धांति ने गकार ओकार विसर्जनीय को पद कहा था, शब्द कहा था, उसका खंडन करने के लिए ये बोल रहा है। और इससे पहले उसने लोक का भी उदाहरण दिया था कि लोक में किसको शब्द कहा जाता है। लोक का उसने हटा दिया था सिद्धांति ने, तो कहा कि लोक क्यों, शास्त्र भी ऐसा ही कह रहा है, निरुक्त का वचन है ये। शास्त्र भी इन्हीं को शब्द मानता है, वो गकार ओकार विसर्जनीय वर्णों को पद नहीं मानता है, शब्द नहीं मानता है। इसकी पुष्टि में इन्होंने ये कहा था। हो गया। अब इसके ऊपर सिद्धांति क्या बात कह रहा है? ये शास्त्र का खंडन नहीं कर रहा है, शास्त्र का खंडन नहीं कर रहा है वास्तव में, लेकिन यदि ऐसा अर्थ है तो पूर्व पक्षी जो अर्थ लेके चल रहा है अपनी बात की पुष्टि के लिए कि शास्त्रकार भी मेरी ही बात को कह रहा है, तो बोले अगर शास्त्रकार ऐसा कहता भी है तो भी हमारे को वो मान्य नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष के विपरीत है। क्योंकि व्रजति या पचति, इसमें भी तो एक एक वर्ण ही बोले जा रहे हैं। हमारी बात तो यहां पर भी सिद्ध हो रही है। आप जो अर्थ ले रहे हो उसमें अगर शास्त्र गलत होता है तो हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये शास्त्र को खंडित नहीं कर रहा है, ये सामने वाले पूर्व पक्षी के अनुसार कहते हुए कर रहा है। आप शास्त्र का जिस तरह अर्थ ले रहे हो तो हो, कोई मतलब नहीं। मान लीजिए किसी शास्त्र में कोई ऐसी बात लिखी हुई है, लिखी भी क्या है, उसका गलत अर्थ लिया जा रहा है,
तो बोले ठीक है, ऐसा शास्त्र हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है। में जो पचती का जो अर्थ दिया है कि आरंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत तक की क्रिया को इसमें कहा जाता है, तो इससे फिर क्या? देखो, इसमें यह बात मुख्य नहीं है कि आरंभ से लेकर अंत तक को बताया जा रहा है, ये मुख्य नहीं है। ये तो वचन उद्धृत किया है केवल कि क्रिया आरंभ से लेकर अंत तक होती है, उस पूरे को व्रजति कहता है। यहां मुख्यता किस बात की है? ये व्रजति शब्द कह रहा है। व्रजति एक शब्द है जो अर्थ को कह रहा है। ये तो अर्थ हुआ आरंभ से लेकर अंत तक का। इसको कहने वाला कौन है? व्रजति, पचति, ये पूरा पूरा कहने वाला है। उस पर केंद्रित रहना, पूरे को मिला करके। वर्णों के अतिरिक्त एक ये समूह है जो कह रहा है, ये पूर्व पक्षी का कहना। तो उसने भी यही कहा सिद्धांति ने कि नहीं, शास्त्रकार का मत भी वो नहीं है जो आप ले रहे हो। शास्त्रकार भी इन वर्णों को व्रजति पचति बोलते हुए एक एक वर्ण बोला गया, उससे संस्कार हुआ और संस्कार से फिर अर्थ उत्पन्न हुआ है, ऐसा आगे कह दिया। तो अब शास्त्र भी सम्मत रह गया ना, शास्त्र खंडित थोड़ा ना हुआ है। ठीक है। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 39 में जो शब्दार्थ विचार है, इस शीर्षक को देकर के जो विचार किया है, तो इसमें जैसे गौ है तो गौ का शासनादिमति है, इसलिए मतलब जो आकृति है उसको हमने अर्थ कहा। तो उसमें पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया कि वन आदि में तो आकृति नहीं है, तो इसका उत्तर सिद्धांत, तो क्या सिद्धांति इनमें भी आकृति मानता है जिससे कि ये भी शब्द के अर्थ बने? आकृति है उनमें भी। वन एक आकृति है, तो वो तो दो तरह से होती है, युत सिद्धावयव और अयुत सिद्धावयव। तो उस दोनों को स्वीकार करते हो। एक में हमारे को उसके अवयवों का भेद दिखाई नहीं दे रहा है या उपलब्ध नहीं होते, एक भेद होते हुए भी हम उसको एक मानते हैं। दोनों दृष्टि से होता है, समूह कथन होता है। हाँ, तो आगे चलेंगे। पृष्ठ संख्या 42। तो शब्द और अर्थ के संबंध का विचार चल रहा था। शब्द और अर्थ में संबंध तो होता है, वो कौन सा होता है? तो पूर्व पक्षी का कहना था कि ये अनित्य होता है, बनाया हुआ है, सांकेतिक है। सिद्धांति का कहना है कि ये अपौरुषेय है, मनुष्यकृत नहीं है। और इस पूरे प्रसंग को हमें वेद से संबंधित ही देखना है, लौकिक चीजों के लिए नहीं घटाना है, नहीं तो ये बातें घटेंगी नहीं वहां पर। वेद को ध्यान में रख करके ही इन्होंने कहा है। और पूर्व पक्षी भी वेद को ध्यान में रख करके ही बोल रहा है, और वो इसलिए कह रहा है कि वेद में को भी किसी पुरुष ने शब्द का अर्थ से संबंध जोड़ते हुए निर्माण कर दिया, किसी मनुष्य ने बनाया। लेकिन सिद्धांति का कहना है कि यदि कोई इनका संबंध बनाने वाला होता तो उसका भी ज्ञान होता। ज्ञान नहीं हो रहा है, संबंध बनाया। आप कहते हो पौरुषेय है, तो किसने बनाया? पुरुष का तो ज्ञान हो नहीं रहा है। उस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि कुछ चीजें बहुत पुरानी हो जाती हैं, पुरानी होने से हमें ज्ञान नहीं होता है। आज हम काल के व्यतीत होने पे वो संबंध बनाने वाले आज नहीं है, तो हमें पता नहीं है, भूल गए काल क्रम से। तो ऐसा भी तो हो सकता है। उसके ऊपर सिद्धांति ने कहा कि हां, कुछ चीजों में काल के अतीत हो जाने पर हमारे को संबंध पता नहीं लगता है। जैसे कि किसी दुर्गम स्थान पे, यानी हिमालय आदि में किसी ने कोई कुआं बनाया, कोई मकान बनाया, बगीचा बनाया, यदि वो वहां रह रहा है, उसका कुल वहां चल रहा है, वो वस्तु बनी हुई है, तब तो संबंध बना रहता है कि किसने बनाया, कौन है, किसका इसके साथ संबंध है। लेकिन यदि वहां वो स्थान से भिन्न चला जाए, उनके कुल का नाश हो जाए, वहां पर तहस नहस हो जाए और लंबा समय हो जाए, तो फिर हमें पता नहीं लगता कि किसके साथ किसका संबंध है। तो ये बात शब्द के संबंध में नहीं ले सकते कि अब काल बीत गया इसलिए उसके संबंध बनाने वाले का हमें पता नहीं है। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि शब्दार्थ का प्रयोग तो हम आज भी कर रहे हैं, उसका व्यवहार चल रहा है। वो कुएं आदि का तो व्यवहार नहीं रहा, संबंध नहीं रहा उन दोनों, लेकिन यहां तो शब्द भी है, अर्थ भी है, चल रहा है ये आज।
उन शब्दों का जो वेद वेद के अनुसार चल रहे हैं अभी, उनको जोड़ करके कह रहे हैं। वेद के जो शब्द हैं जो लोक में प्रचलित हैं उनकी दृष्टि से यह कथन है। तो ये व्यवहार तो चल रहा है, इसलिए इसके कर्ता का बोध ना हो ऐसा नहीं हो सकता, वो तो होना ही चाहिए। न च शब्दार्थ व्यवहार वियोग पुरुषाणाम अस्ति, वियोग नहीं है, इसलिए उसका तो हमें स्मरण होना ही चाहिए। यहां तक की बात हमने कल देखी थी। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी और बात आगे रख रहा है। पृष्ठ संख्या 42। स्यादेतत्, ऐसा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि संबंध मात्र व्यवहारिणो निष्प्रयोजनम कर्तृस्मरणम अनाद्रियमाणा विस्मरेयु। संबंध मात्र का व्यवहार करने वाले, संबंध मतलब शब्द और अर्थ के संबंध का, सिद्धांति ने कहा था शब्द और अर्थ का व्यवहार तो चल ही रहा है, तो संबंध तो बना हुआ है। तो शब्दार्थ संबंध मात्र का जो व्यवहार कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति करते करते अब उसके संबंध बनाने वाले कर्ता के का विस्मरण उनको हो गया। क्यों? क्योंकि निष्प्रयोजन है, उसको इससे क्या लेना देना कि किसने इस शब्द का अर्थ के साथ संबंध किया था। शब्द बोल रहे हैं, अर्थ का ज्ञान हो रहा है, काम चल रहा है। तो कर्ता का स्मरण, कर्तृ स्मरणम निष्प्रयोजनम, जो कि प्रयोजन रहित है। शब्द बोलेंगे अर्थ का बोध हो जाएगा, कर्ता के स्मरण से अर्थ के बोध में क्या विशेषता आने वाली है? संबंध जिसने जोड़ा है उसके स्मरण से अर्थ के बोध में क्या विशेषता आने वाली है? तो निष्प्रयोजनम कर्तृ स्मरणम, ये कर्ता का स्मरण, संबंध के कर्ता का स्मरण निष्प्रयोजन है, इसलिए अनाद्रिय माना, उसके प्रति आदर भाव न रखते हुए, यानी उसकी उपेक्षा करते हुए विस्मरण हो, हमें जो जिसकी हम उपेक्षा करते हैं उसको भूल जाते हैं, उसके प्रति आदर नहीं रहता है तो हम भूल जाते हैं। पूर्व पक्षी का आक्षेप है ये। तो संबंध बनाए किसी मनुष्य ने है, पूर्व पक्षी का कहना है संबंध बनाए तो पुरुष ने है, लेकिन उनका याद रखना निष्प्रयोजन होने से लोगों के द्वारा वो भुला दिए गए हैं, उसके प्रति आदर नहीं है, इसलिए। तो सिद्धांत इसके ऊपर कह रहा है तन्ना, ये ठीक नहीं है। क्यों? यदि ही पुरुषः कृत्वा संबंधम व्यवहारयेत, यदि मनुष्य संबंधम कृत्वा, संबंध करके व्यवहार करता है। संबंध किसका? शब्द क्या अर्थ के साथ संबंध जिसने बनाया था उसको जोड़ करके। यदि ही पुरुषः संबंधम कृत्वा व्यवहारयेत व्यवहार काले अवश्यम स्मर्तव्यो भवति, तो व्यवहार के काल में वो अवश्य ही स्मरण करने वाला होता है। ये किसने संबंध बनाया है, वो चीज साथ में रहती है। क्यों? उसके लिए आगे कहा संप्रतिपत्तौ ही कर्तृ व्यवहार्त्रो अर्थः सिद्ध्यति। कर्ता यानी तो संबंध करता और व्यवहार करने वाले का प्रयोजन तभी सिद्ध होता है जब दोनों का सामंजस्य हो, दोनों का साम्य हो। उस शब्द का उस अर्थ के साथ में संबंध जिसने बनाया है उसको ध्यान में रखते हुए जब हम अर्थ को देखते हैं तो हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, नहीं तो नहीं होता है। उसके लिए वो उदाहरण देंगे। तो संप्रतिपत्तौ ही कर्तृ व्यवहार्त्रो अर्थ सिद्ध्यति, कर्ता और व्यवहारता के प्रयोजन की सिद्धि संप्रतिपत्ति में ही होती है, न विप्रतिपत्तौ। अगर संबंध करने वाले और प्रयोग करने वाले इन दोनों की समानता नहीं होगी प्रयोजन की, तो व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। विप्रतिपत्ति में भिन्न भिन्न होने पर यह व्यवहार नहीं हो पाएगा। उदाहरण दे रहे हैं, न ही वृद्धि शब्देन अपाणिनेय व्यवहारतः आदैच प्रतीयेरन। वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हुए अपाणिनी वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हुए आदैच इस अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा। वृद्धि शब्द का क्या अर्थ है? तो पाणिनि का प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धि किसे कहते हैं? आदैच को वृद्धि कहते हैं। आदैच मतलब आत और ऐच। आत मतलब आ और ऐच मतलब ऐ और औ। तो आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है, एक सूत्र का अर्थ है पहले सूत्र का। तो जो पाणिनि को छोड़ करके वृद्धि शब्द का व्यवहार करेगा तो उसको वृद्धि शब्द से वो अर्थ की प्रतीति नहीं होगी।
अब पाणिनि शब्द और अर्थ का संबंध बनाने वाला था। पाणिनि ने शब्द और अर्थ का संबंध बनाया ना, वृद्धि शब्द को का आदेश जो अर्थ है वो संबंध बनाने वाला पाणिनि है। यदि संबंध बनाने वाले का स्मरण नहीं होगा तो वृद्धि शब्द का आदेश अर्थ नहीं आएगा, कुछ और ही अर्थ आएगा। आगे पाणिनि कृतिम अननुमन्यमान अननुमन्यमान से वा, जिसको पाणिनि की कृति का मान ही नहीं है, पता ही नहीं है, वो भी वृद्धि शब्द से नहीं अर्थ ले पाएगा, आदेश अर्थ नहीं ले पाएगा। एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, तथा मकारेण अपिंगलस्य न सर्वगुरुस्त्रिक प्रतीयेत। ती कर लीजिए इसको। मकार से पिंगल जो ऋषि थे उन्होंने छंद शास्त्र को रचा। तो छंद शास्त्र का पहला सूत्र इन्होंने दिया, यहां नीचे दिया है विवरण में, धी श्री स्त्री म, यानी धी ये भी दीर्घ है, स्त्री भी दीर्घ है, श्री भी दीर्घ है, इन तीनों की ये गुरु कहलाते हैं। दीर्घ मतलब गुरु कहलाते हैं, गुरु शब्द है, गुरु और लघु तो दीर्घ है, ये गुरु है। इन तीनों की म संज्ञा, मकार संज्ञा की गई उन्होंने। तो जहां म आएगा इसका मतलब है तीन गुरु लेने हैं। ये संज्ञा यानी मकार के साथ में इन तीन का संबंध पिंगल ने, पिंगलाचार्य ने किया। तो कह रहे हैं तथा मकारेण अपिंगलस्य, जो पिंगल को जानता नहीं है, पिंगल से संबंधित नहीं है, तो वहां पर न सर्वगुरु त्रिक, तीनों गुरु हो ऐसा त्रिक, जिसमें तीनों गुरु हो ऐसा त्रिक, तीन का समूह, वो उसको अर्थ नहीं है, प्रतीत होगा। पिंगल कृतिम अननुमन्यम सेवा, जो पिंगल की कृति को स्वीकार नहीं करता है उसको भी यह सर्वगुरु त्रिक का अर्थ नहीं आएगा। इसलिए तेना कर्तृ व्यवहारतारौ संप्रतिपद्य थे। इसलिए कर्ता और व्यवहारता, संबंध का कर्ता और व्यवहारता, ये दोनों जाने जाते हैं। दोनों का जुड़ करके ये सारा का सारा होता है। तेना, इससे वेदे व्यवहारत भी अवश्यम स्मरणीय संबंध से कर्ता स्यात् व्यवहारस्य च। तो वेद में जो वेद का व्यवहार कर रहे हैं उनमें अवश्य ही उसके संबंध को करने वाला कर्ता होना चाहिए और व्यवहार का कर्ता भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। प्रसंग वेद का ही है, वेद के शब्दों को करते हुए संबंध बनाने वाले का भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो उसका हम उचित अर्थ नहीं ले सकते। कहने वाले ने जो अर्थ लिया था वही अर्थ हमें लेना है। आगे न ही विस्मृते वृद्धिरादैच इत्यस्य सूत्रस्य कर्तरी, वृद्धिरादैच इस सूत्र के कर्ता के विस्मरण होने पर, ये पता नहीं है और सूत्र भी नहीं पता है उसको, और वो व्यक्ति यदि वृद्धिर्यस्य चामतिस्तत् वृद्धम इति किंचित प्रतीयेत, न किंचित प्रतीयेत, उसको इसमें कुछ पता नहीं लगेगा। जिसने वृद्धिरादैच, जिसको वृद्धिरादैच का अर्थ नहीं पता है, पाणिनि से जुड़ा हुआ, वो वृद्धिर्यस्य चामतिस्तत् वृद्धम सूत्र में जो वृद्धि शब्द आया है, अचो में जो आदि अच, जो वृद्धि वाला हो, उसकी वृद्ध संज्ञा कर रहे हैं यद्यपि, लेकिन वृद्धि शब्द जो आया इस सूत्र में, इस वृद्धि शब्द का वो अर्थ ही नहीं समझ सकता जिसने वृद्धिरादैच का अर्थ नहीं जाना हो। अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा पाणिनि से रहित होकर के, वो तो वृद्धि का अर्थ कुछ और ही ले लेगा। तो तस्मात् कारणात् अवगच्छामो न कृत्वा संबंध व्यवहारार्थम केनचित वेदा प्रणीता इति। इसलिए इससे हम इस निश्चय पे पहुंचते हैं इस कारण से कि किसी ने संबंध करके व्यवहार के लिए वेद बना दिए गए हैं, ऐसी बात नहीं है। पूर्व पक्षी ने ये बात रखी थी कि किसी पे पुरुष ने, किसी व्यक्ति ने व्यवहार के लिए ये संबंध बना करके और फिर वेद को संयोग कर दिया है, बना दिया है ऐसा। तो बोले ये बात, इससे हम जानते हैं ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कर्ता का बोध भी, संबंध कर्ता का बोध भी होता। यद्यपि च विस्मरणम उपपद्येत, पूर्व पक्षी ने विस्मरण की बात कही थी कि भी भूल भी तो जाते हैं कर्ता का, संबंध कर्ता को भूल भी तो सकते हैं लंबे समय में। उस बात को लेते हुए किंचित अंश में स्वीकार करते हुए कह रहे हैं
मान भी लिया जाए कि विस्मरणम उपपद्येत अप्युपगम से तथापि न प्रमाणम अंतरेण संबंधारम प्रतिपद्येमहि। ठीक है, विस्मरण हो गया, लेकिन फिर भी बिना प्रमाण के उसके संबंध करने वाले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है, मान भी लिया कि लंबा काल हो जाए और हम कहें कि इसका कोई कर्ता, संबंध कर्ता हमें पता नहीं लग रहा है, अज्ञानता है, लेकिन इतना होने पर भी हम संबंध कर्ता को स्वीकार नहीं कर लेंगे इस संभावना के आधार पर। यह संभावना ही तो है कि इनका संबंध करने वाला कोई था, लेकिन था या नहीं था यह तो अभी निश्चय नहीं हुआ है ना। ठीक है, विस्मरण हो जाता है, लेकिन ये होते हुए विस्मरण हुआ है या न होते हुए अभी पता नहीं लग रहा है, इसका तो निर्णय नहीं होगा। तो इसलिए जब तक प्रमाणांतर से उसका संबंध कर्ता सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। केवल इतने मात्र से नहीं कि भी विस्मरण भी हो जाता है, विस्मरण हो जाता है इतने मात्र से हम इसका कर्ता स्वीकार नहीं करेंगे। आगे यथा, अब उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। यथा विद्यमानस्य अपि अनुपलंबनम भवति, जो चीज विद्यमान होती है वो भी कभी कभी दिखाई नहीं देती, हमें ज्ञात नहीं होती है, होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। होता है ना ऐसा, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। इसका दाष्टांत से क्या संबंध है कि संबंध करने वाला है लेकिन हमें ज्ञात नहीं हो रहा है, पता नहीं लग रहा है, तो होते हुए भी पता नहीं लग रहा है। तो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो होती हैं लेकिन हमें पता नहीं लगती है। संशय के कारणों में एक ये भी, होते हुए भी हमें पता नहीं लगती है और होते हुए पता भी लगती है, और न होते हुए भी पता लगने लगती है और न होते हुए नहीं भी दिखती है। सब तरह की बातें हो सकती हैं। तो होते हुए भी पता नहीं लगती है जब यथा विद्यमानस्य अपि अनुपलंबनम भवति इति नैतावता बिना प्रमाणेन शश विषाणम प्रतिपद्यामहे। तो इतने मात्र से कि होते हुए भी वो दिखाई नहीं देती, हम कहें कि हां खरगोश के भी सींग होते हैं, बिना प्रमाण के नहीं मानेंगे। या तो प्रमाण से पहले सिद्ध हो कि खरगोश के सींग होते हैं, किसी और प्रमाण से। किसी ने पूछा भी खरगोश के सींग होते हैं, बोले नहीं होते। नहीं होते तो हैं, अभी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, ऐसा कोई कहे। होते तो हैं लेकिन अभी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। क्यों ऐसा माने कि भाई सींग होते ही हैं? तो देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, होते हुए भी हमें पता नहीं लगती। तो खरगोश के सींग भी ना होते हुए है, थे लेकिन अभी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, इसलिए मान लीजिए। तो बोले नहीं, भले ही हमें यह पता है कि कोई चीज होते हुए भी उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम खरगोश के सींग तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि किसी अन्य प्रमाण से उनकी सत्ता सिद्ध ना हो जाए। क्योंकि संदेह तो वहां पर भी है, ना होते हुए नहीं है या होते हुए नहीं है। तो जब तक प्रमाणांतर से सिद्ध नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। इसी तरह से वेद के संबंध, अशब्दार्थ संबंध के रचयिता का विस्मरण यदि माना भी जाए तो भी उसको हम तब मानेंगे। आपके कथनानुसार विस्मरण है, लेकिन इसको हम तब मानेंगे जब किसी अन्य प्रमाण से यह सिद्ध हो जाए कि इनका संबंध करने वाला कोई था। पहले यह सिद्ध हो जाए कि था, फिर ठीक है आज उपलब्ध नहीं हो रहा है तो ठीक है विस्मरण हो गया, मान लेंगे। लेकिन वो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता कि इनका संबंध करने वाला कोई था। तस्मात् अपौरुषेय शब्द से अर्थे न संबंध इति। इसलिए शब्द का अर्थ के साथ में संबंध तो अपौरुषेय है, कोई पुरुष उपलब्ध नहीं है, इनका संबंध बनाने वाला कोई नहीं है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी और आगे कह रहा है, नहीं देखो इससे निकाल सकते हैं हम। कैसे? ननु अर्थापत्या संबंधारम प्रतिपत्तिमयी। अर्थापत्ति से निकाल लेंगे कि संबंध करने वाला कोई ना कोई है। कैसे? तो न ही अकृत संबंधात शब्दात अर्थम प्रतिपद्यमानान उपलभामहे। हम जितने भी शब्दों का अर्थ का प्रयोग कर रहे हैं उनको ऐसे जो कि अकृत संबंध वाले हैं, जिनके बीच में संबंध नहीं किया गया, उनको हम उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। अर्थात जितने भी शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ये संबंध किसी के किए हुए हैं। न ही अकृत संबंधात शब्दात अर्थम प्रतिपद्यमानान उपलभामहे। कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए हमारे को
जिनका शब्द के साथ में संबंध न किया गया हो, ऐसे व्यक्ति कोई मिलेंगे जिनका कि जिनको शब्दों के साथ अर्थ का संबंध नहीं करवाया गया हो और वो शब्द से अर्थ को जान रहे हो? ऐसे कोई है? हम जब बचपन से पढ़ते हैं भाषा आदि, तो हमारे को शब्दों के साथ अर्थ का संबंध बताया जाता है ना, ये चीज ये है, ये चीज ये है, इस शब्द का ये अर्थ है। तो सपने तो हम देख रहे हैं कि शब्द का अर्थ के साथ संबंध होता है, ऐसे ही लोग दिख रहे हैं हमारे को। इससे पता लगता है कि वेद में भी जो शब्द का अर्थ के साथ संबंध है वो भी किसी ने किया होगा, अर्थापत्ति से हम निकाल सकते हैं। जब जब इसकी व्याप्ति यह बनेगी, चूंकि अर्थ का संबंध देखा जाता है और जब जब अर्थ मिल रहा है तो वो कृत्य ही होता है, किसी के द्वारा बनाया हुआ। वेद के शब्दों का भी अर्थ पता लगता है तो वो भी किसी ने बनाया, तो पौरुषेय होना चाहिए। आगे कहता है पूर्व पक्षी, प्रतिपद्य रंश्चेत, और यदि हम लोक में ऐसा कहें कि शब्द बिना अर्थ का संकेत किए भी हम शब्द से अर्थ को जान लेते हों, यदि ऐसा हो तो प्रथम श्रवणे भी प्रतिपद्येरन, फिर तो पहली बार जब शब्द को सुनते हैं तब भी अर्थ का बोध हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय भी किसी ने हमारे को अर्थ के साथ संबंध नहीं जोड़ा है ना, पहली बार जब सुन रहे हैं तो वहां भी हो जाना चाहिए था। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहे हैं, तद अनुपलंबनाद अवश्यम भवितव्यम संबंधेति, इसमें धेति लिखा हुआ है, संबंधेति इति चेत, पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि तद अनुपलंबनात्, तद अनुपलंबनात् का मतलब है कि प्रथम श्रवण से अर्थ की प्राप्ति न होने से, पीछे जो कहा ना कि प्रथम श्रवणे भी प्रतिपद्येरन, तो तद अनुपलंबनात्, प्रथम श्रवण से अर्थ की उपलब्धि न होने के कारण से अवश्यम भवितव्यम संबंधा इति, संबंधा जो संबंध करने वाला है, तो भवितव्यम संबंधा तृतीया विभक्ति लेंगे, तो मतलब वैसे तो संबंध करने वाला ही अर्थ है इसका, उसके द्वारा हुआ जाना चाहिए, यानी उसको होना चाहिए, संबंधा इति चेत, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांति कह रहा है ना, आपकी बात ठीक नहीं है। सिद्धवत उपदेशात, ये जो उपदेश किए गए ये सिद्धवत है, पहले से विद्यमान है, पहले से विद्यमान का उपदेश किया जाता है, कोई नया संबंध नहीं बनाया जाता है जिसको आप कह रहे हो। कैसे? यदि संबंधो अभावात नियोग तो न अर्थान उपलब्धेरन, यदि संबंध करने वाले के अभाव होने पर नियोगतः नियमतः यदि अर्थ उपलब्ध न होते हो, ततो अर्थापत्या संबंधारम अवगच्छामा, तो अर्थापत्ति से हम संबंध करने वाले का अर्थ का ज्ञान कर सकते हैं। अर्थापत्ति जो पूर्व पक्षी ने लगाई कि अर्थापत्ति से हम जान लेंगे कि यहां कोई संबंध करने वाला है, उसके ऊपर सिद्धांति कह रहा है यदि संबंधा के अभाव होने पर निश्चित रूप से हम अर्थ को यदि न जानते हो, अर्थात जब जब संबंधा का ज्ञान नहीं होता है तब तब अर्थ भी नहीं पता लगता हो हमारे को, तब तो हम संबंधा को मान लेंगे। जब जब शब्द से अर्थ का बोध होता है तब तब संबंध करने वाले को, शब्द के साथ अर्थ का संबंध जिसने पहले किया था उसको जानने पर ही अर्थ का बोध होता हो सदा, नियम से, नियोगता, नियत रूप से, तो हम ये मान लेंगे कि इसका संबंध करने वाला कोई ना कोई है। लेकिन सिद्धांति क्या कहना चाहता है, इसमें उसको व्यभिचार दिखाई दे रहा है। बिना संबंधा का बोध हुए भी हमें शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है। तो यदि संबंधो अभावात नियोगतो न अर्था उपलब्धेरन ततो अर्थापत्या संबंधारम अवगच्छाम, अस्तित्व अन्य प्रकार है, अन्य प्रकार भी है। संबंधा का मतलब हुआ कि कोई हमें हमेशा ये बताए कि ये तो कोई शब्द है और ये अर्थ है। संबंध करने वाला कौन है? शब्द का अर्थ के साथ संबंध बताने वाला है। देखो ये गाय है, ये गाय शब्द है और ये वस्तु है, ऐसे संबंध बताने वाला वो है संबंधा। बोले नहीं, बिना संबंधा के भी तो हमें शब्दों का अर्थ ज्ञात होता है। कैसे? तो अस्तित्व अन्य प्रकार है। ये वृद्ध व्यवहार जो व्याकरण में कहा जाता है उसी को कह रहे हैं। वृद्धा नाम स्वार्थे न संव्यवहार माणा नाम उपश्रृणवतो बाला
प्रत्यक्षम अर्थम प्रतिपद्यमाना दृश्यन्ते। जिस समय वृद्ध लोग यानी बड़े लोग जो भाषा को जानते हैं वे अपने प्रयोजन से व्यवहार कर रहे होते हैं, बच्चे को सिखाने के लिए नहीं, उनका अपना व्यवहार है। किसी को कहा, राम को बुलाया, बोले गाय को लेके आओ, बाल्टी लेकर के आओ, गाय का दूध निकालो, गाय को चारा दो, और वो करता जा रहा है, वो बच्चा देख रहा है, बस वो अपने ढंग से व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे को सिखाने के लिए नहीं। इसलिए कहा वृद्धानाम स्वार्थे न समव्यवहारमाणा नाम, जो अपने प्रयोजन से व्यवहार कर रहे हैं उनको उपशृण्वतो बाला, निकट से सुनते हुए जो बच्चे हैं वो प्रत्यक्ष ही अर्थ को जान जाते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ है, सुन सुन करके। ऐसे ही तो शब्द का अर्थ के साथ संबंध जोड़ के तो संबंध तो कोई हुआ नहीं, लेकिन बच्चे को पता लग गया। तेपि वृद्धा यदा बाला आसन, तो बोले चलो बच्चे को तो पता लग गया, और उन वृद्धों को भी देख लो, वो वृद्ध की भी कैसे पता लगा उनको, वो भी जब बच्चे थे। तथा अन्यभ्यो वृद्धेभ्य, तो उन्होंने अन्य अपने पूर्वजों से, वृद्धों से, बड़ों से जान लिया था उनके व्यवहार को देख के। तेपि अन्येभ्य इति, उन्होंने भी, उनके वृद्धों के भी जो वृद्ध थे उन्होंने भी, इति नास्ति आदि, इसका प्रारंभ तो कुछ है नहीं। आप कहां से कहोगे कि शुरू कैसे हुआ? उनको उनसे जाना, उन्होंने उनसे जाना, उन्होंने उनसे जाना, ये जो व्यवहार कर रहे थे इन्होंने शब्दों का संबंध तो नहीं बनाया था, और ये बिना संबंध बनाए बच्चे भी जान रहे हैं, तो पहले कहां से शुरू हुआ? तो नास्ति आदि इत्येवं वा भवेत, आपकी दृष्टि से तो ये होगा और ये अनवस्था दोष आएगा। अथवा दूसरा कहने न कश्चित एकोपि शब्द से अर्थेन संबंध आसीत, तो अथवा करके जो कह रहे हैं उसका कहना है कि यदा, जब, जिस समय में कोई एक भी शब्द का अर्थ के साथ में संबंध नहीं था, कोई स्थिति तो ऐसी होगी जब शब्द का किसी भी अर्थ के साथ में संबंध नहीं था, कभी कभी उसके पक्ष में, पूर्व पक्षी के मत में ऐसी होनी चाहिए ना स्थिति। अतः केनचित संबंधा प्रवर्तिता इति, और उस समय किसी ने पहली बार संबंध बनाए हो, वो कौन सी स्थिति है? ये तो हम क्या देख रहे हैं, उसने अपने विरुद्ध व्यवहार से, उसने अपने विरुद्ध व्यवहार से, चलो, लेकिन प्रारंभ वाले ने, किसी ने कहां किया जिसको कुछ भी नहीं पता था, उसने कैसे कर लिया? अत्र वृद्ध व्यवहारे सती न अर्थात आपत्त्येता संबंध से करता, ये वृद्ध व्यवहार के होते हुए अर्थापत्ति से आप ये नहीं निकाल सकते कि किसी कोई ना कोई अर्थ को बताने वाला होता है तभी हमें पता लगता है, अन्य कारणों से भी पता लग जाता है। अपीच व्यवहारवादी न प्रत्यक्षम उपदिशंति, जो व्यवहार वाले हैं वो प्रत्यक्ष ही इसका उपदेश करते हैं। कल्पयंती इतरे संबंधारम, जो व्यवहार वाले हैं वो तो प्रत्यक्ष ही उपदेश कर देते हैं, अपने व्यवहार से ही पता लग जाता है, लेकिन इतरे जो दूसरे लोग हैं वो संबंधारम कल्पयंती, जो संबंध बनाने वाला है उसकी कल्पना कर लेते हैं। यानी पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि इसका संबंध बनाने वाला कोई है, बोलिए तो आपकी कल्पना है, दूसरे तो प्रत्यक्ष ज्ञान करते चले जा रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि वो संबंध बनाने वाले, ये आपकी कल्पना है। न च प्रत्यक्षे प्रत्यर्थिनी कल्पना साध्वी, प्रत्यक्ष के होने पर, प्रत्यक्ष मतलब वृद्ध व्यवहार से जो सीधा ज्ञान हो रहा है बिना संबंध बनाए, प्रत्यर्थिनी यानी विपरीत, विरुद्ध कल्पना, विरुद्ध कल्पना क्या है? इनका संबंध बनाने वाला कोई है, ये न साध्वी, उचित नहीं है, अच्छी नहीं है। जो आप संबंध बना रहे हो कि संबंध बनाने वाला कोई है, जब प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है कि बिना संबंध बनाए भी ज्ञान हो रहा है, संबंध बनाने वाला नहीं है तो भी ज्ञान हो रहा है, तो ये जो संबंध बनाने वाले की आप कल्पना कर रहे हो मनमाने ढंग से, वो ठीक नहीं है। तस्मात् संबंधो अभाव, इसलिए वेद के शब्दों के संबंध का, संबंध करने वाले का अभाव है, वो होता नहीं है। इसी प्रसंग को और आगे बढ़ा रहे 45वें पृष्ठ पर देखिए, अव्यतिरेकश्च, ये शब्द सूत्र 5 में आया था, पृष्ठ संख्या 20 पर देखिए। औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थेन संबंध तस्य ज्ञानम उपदेश अव्यतिरेकश्च, ये जो अव्यतिरेक है इसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे फिर से। अव्यतिरेक का मतलब था मिथ्या न होने के कारण से, उसकी दो तरह से व्याख्या यहां पर अब की जा रही है पृष्ठ 45 पर।
शब्द से जो ज्ञान होता है, तो बोले यथा अस्मिन देशे शासनादि मति गो शब्द, इस देश में शासनादि वाला जो गो शब्द है उसके, एवं सर्वेशु दुर्गमेशु अपि, इसी प्रकार से जो जितने दुर्गम स्थान है वहां पर भी यही है। दुर्गम स्थान मतलब एक तो है खुला मैदानी भाग है जहां लोग बहुत व्यवहार कर रहे हैं, और एक जो पहाड़ी में कहीं दूर दूर जगह वहां पर भी उसी शब्द को बोल रहे हैं। बहव संबंधारय कथम संगस्यन्ते, अगर ये शब्द संबंध बनाने वाले हैं तो बहुत सारे व्यवहार इस संबंध को बनाने वाले हैं, ये कैसे संगत होगा भाई? आखिर गो शब्द का शासनादि वाले के साथ संबंध किसने बनाया है? तो कहां दुर्गम दुर्गम भिन्न भिन्न परस्पर असंबद्ध लोगों के बीच में भी इन शब्दों का व्यवहार देखा जा रहा है। तो क्या बहुत सारे हैं? तो बहुत सारे अगर संबंध बनाने वाले हैं तो उनकी सबकी समानता कैसे हो गई? इसने भी वही गो शब्द बोला, उसने भी वही गो शब्द बोला, उसने भी वही गो शब्द बोला उसी प्राणी के लिए। तो अलग अलग अगर संबंध बनाने वाले हैं तो ये तो एक जैसा तो नहीं हो सकता था, वो भिन्न भिन्न होना चाहिए था, लेकिन एक जैसा देखा जाता है। तो एक हो न शक्नुयात, और एक ही हो तो वो हो नहीं सकता इतनी दुर्गम स्थितियों में। अतो नास्ति संबंध से करता, इसलिए इसके संबंध का बनाने वाला कोई नहीं है। अपरा आह, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है। अव्यतिरेकश्च, ये भी अव्यतिरेक शब्द की दूसरे ढंग से व्याख्या की जा रही है। न ही संबंध व्यतिरिक्त कश्चित कालो अस्ति, कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें शब्द का अर्थ के साथ में संबंध ना हो, यानी सदा संबंध बना हुआ है। यस्मिन न कश्चित अपि शब्द केनचित अर्थेन संबंध आसीत, संबंध से रहित कोई भी ऐसा काल नहीं है जिस समय की न कश्चित अपि शब्द, जिस समय कोई भी शब्द किसी भी अर्थ से जुड़ा हुआ ना हो। ऐसा कोई समय है क्या? क्या कोई ऐसा समय है जब किसी भी शब्द का किसी भी अर्थ के साथ में संबंध न रहा हो? पूछ रहे हैं उससे। अभी जैसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे अर्थों के साथ संबंध है, ऐसा कौन सा समय है जब शब्द का अर्थ के साथ में कहीं संबंध था ही नहीं किसी के भी साथ? पूर्व पक्षी के मत में तो होना चाहिए ना। पूर्व पक्षी जब इसको कृतक मान रहा है, किसी मनुष्य के द्वारा शब्दार्थ संबंध बने हैं, तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति होनी चाहिए ना जहां की शब्द का अर्थ के साथ में संबंध था ही नहीं, बिल्कुल भी एक भी शब्द का किसी भी अर्थ के साथ में संबंध नहीं था। क्योंकि इसके मत में, पूर्व पक्षी के मत में तो सभी शब्दों का अर्थ के साथ संबंध बनाया हुआ है किसी के द्वारा, अपने आप तो हुआ नहीं है। अपौरुषेय तो वो मानता नहीं है। जब वो पौरुषेय मानता है, कृतक मानता है, तो सभी शब्दों का एक भी अपवाद नहीं होना चाहिए उसमें। उन सब शब्दों का अर्थ के साथ में संबंध कभी नहीं था और अब बना है। तो वो कौन सा काल है जिस समय में आप बताओगे कि इस समय में शब्द का अर्थ के साथ में संबंध था ही नहीं बिल्कुल? तो यस्मिन् न कश्चिदपि शब्दः केनचित् अर्थेन सम्बद्धः आसीत्। कथम, क्यों? बोले संबंध क्रियैव ही नोपपद्यते। यदि आप यूं कहो कि कोई ऐसा समय था सृष्टि के प्रारंभ में, तो बोले यदि किसी भी शब्द का किसी अर्थ के साथ संबंध नहीं था तो वहां पर संबंध क्रिया ही नहीं हो सकती है। ये जो आप संबंध बनाने की क्रिया प्रारंभ कर रहे हो कि किसी संबद्धा ने, संबंध करने वाले ने इस क्रिया को किया, वो क्रिया ही नहीं हो सकती है अगर उसको किसी भी अर्थ का ज्ञान ना हो, किसी भी शब्द का अर्थ के साथ संबंध पता ना हो, तो वो संबंध जोड़ भी नहीं सकता है। तो संबंध क्रिया है वही नोपपद्यते, वो क्रिया ही नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? उसकी दृष्टि से आगे कह रहे हैं अवश्यम अनेन संबंधम कुर्वता केनचित् शब्देन कर्तव्य। ये जो संबंध को करने वाला है, ये संबंध कैसे बनाएगा? किसी न किसी शब्द का प्रयोग करेगा, किसी न किसी शब्द का प्रयोग करेगा। अब मान लीजिए लेखनी कहते हैं, किसको कहते हैं? तो कुछ तो शब्दों का प्रयोग करोगे, और जिन शब्दों का प्रयोग बताने के लिए करोगे उन शब्दों का अर्थ के साथ संबंध पहले से है या नहीं है? पहले से है ना। बिना भाषा के हम कैसे किसके साथ में संबंध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब पहला व्यक्ति संबंध बनाने वाला संबंध बना रहा है, पूर्व पक्षी के अनुसार माना भी जाए, तो बिना पूर्व जात शब्दार्थ संबंध के वो कुछ ना कुछ वाक्य तो बोलना ही पड़ेगा। तो वो कैसे कर रहा है? तो संबंध हो ही नहीं सकता है। तो अवश्यम एवं संबंधम कुर्वता केनचित् शब्देन कर्तव्य, और ये न क्रियेता तस्य केन कृता, और जिस शब्द के द्वारा वो संबंध बना रहा है
उसका संबंध किसने किया था? अथा अन्य न केनचित कृत, अगर कहें किसी और ने किया था तो तस्य केन इति, तस्य केन इति, क्योंकि पिछले वाले ने जिस शब्द के साथ में अर्थ के साथ संबंध किया था उसने भी तो कुछ शब्दों का प्रयोग पहले किया होगा। वो संबंध किसने बनाया था? बोले उससे पहले वाले ने। पर उसको किसने बनाया था? उससे पहले वाले ने। भाई कभी तो कब शुरू किया है, तो अनावस्था दोष आएगा। तो ये तो नैव अवतिष्ठते, इसका कोई किनारा नहीं आएगा। तस्माद अवश्यम अनेन संबंधम कुर्वता अकृत संबंधा केचन शब्दा वृद्ध व्यवहार सिद्धा अभ्युपगंतव्य। इसलिए इसको संबंध को करने वाले को, जो भी संबंध बना रहा है, संबंध का निषेध नहीं कर रहे हैं, संबंध तो बनते हैं, शब्द का अर्थ के साथ संबंध लोक व्यवहार में होता है। तो जो भी संबंध का अर्थ करेगा उसके द्वारा कुछ शब्द अकृत संबंध है, जिनके संबंध किए नहीं गए हैं किसी के भी द्वारा, उनको तो वृद्ध व्यवहार से जो सिद्ध है उनको स्वीकार करना ही होगा। अस्ति चेत व्यवहार सिद्धि, और अगर इससे व्यवहार की सिद्धि होती है हमारे को, तो न नियोगता संबंधरा भवितव्यमिति, तो संबंध करने वाला अवश्य हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। इति अर्थापत्ति रपि नास्ति, इसलिए जो आपने अर्थापत्ति की थी वो अर्थापत्ति भी ठीक नहीं है। तो पूर्व पक्षी कह रहे स्याद एतत् अप्रसिद्ध संबंधा बाला कथम वृद्धेभ्य प्रतिपत्तेरन थी। तो बोले ये हो जाए, लेकिन जो जिसको संबंध पता नहीं है ऐसे बच्चे वृद्धों के द्वारा, यानी मात्र वृद्धों के द्वारा कैसे पता लगाएंगे? तो सिद्धांत कहता है नास्ति दृष्टे अनुपन्नम न, जो दृष्ट है उस वो असिद्ध कह ही नहीं सकते हो आप, ये तो देखा जा रहा है, संबंध बन ही रहे हैं, तो इसलिए अनुपन्न नहीं, असिद्ध नहीं है। दृष्टा ही बाला वृद्धे पे प्रतिपद्यमाना, जो बाल बच्चे हैं वो वृद्धों से जान जाते हुए दिखाई देते हैं। न च प्रतिपन्न संबंधा संबंध से कर्तु, न कि जिनको पहले से संबंध का पता है ऐसे संबंध के करने वाले का प्रति संबंध वाले नहीं होते हैं कि ये किसने किया है संबंध, इस जान वाले वो नहीं होते हैं। तस्मात् वैषम्यम, इसलिए जो आपने बात कही है वो ठीक नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम ध्वनि। सभी को सदर विवरण।